नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जैक नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो हमसे ये कहते हैं कि 2005 में उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन के दरमियान वो ये कहते हैं कि मेरा जो शरीर से मेरी आत्मा जो थी ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर हम लोगों को देख पाते हैं, उनके जो भी कार्य है उनको देख पाते हैं, उनकी हलचल को देख सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप में मैं जब था तब जो लोग हैं वही मुझे सिर्फ नहीं दिख रहे, बल्कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसी बात को लेकर फिक्र में है क्या, या फिर वो जिस तरीके से सोच रहे हैं उनकी, ये सारी चीज़ें मुझे आराम से पता चल रही थी। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मुझे एक ही साथ पता चल रही है। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और 4-5 लोग एक ही साथ कुछ बोल रहे हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या फिर हम कहीं पे खड़े हैं, 4-5 दोस्त हमारे हो और वो एक ही साथ हमें कुछ बातें कह रहे हैं तो हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आत्मा के स्वरूप में वो ये कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रहण भी कर पा रहा था और बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। बाद में जैक हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जैसे हम थोड़े से डर में होते हैं, सहम जाते हैं, या फिर कल के टेंशन में होते हैं, तो वैसा मुझे ज़रा भी कुछ नहीं लग रहा था। एक आत्मा के स्वरूप में सच बोले तो मुझे डर लगना चाहिए था, क्योंकि अरे शरीर तो मेरा नीचे है, लेकिन आत्मा के स्वरूप में मैं तो यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। लेकिन उनको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा वो ये कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा समाधान था जैसा समाधान मैंने जीते जी कभी भी अनुभव नहीं किया था। और बाद में वो ये कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द मुझे ये महसूस हो रहा था कि कोई है जो मुझे देख रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे ये भी पता चल रहा था कि ये समय नहीं है कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में जानो। जब समय आएगा अच्छे से तुम जान सकोगे, लेकिन फिलहाल वो समय नहीं है। तो इस तरीके से जैक हमसे कहते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि कुछ देर के बाद मेरा ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया। और बाद में वो ये कहते हैं कि मेरे सामने ऐसे जैसे धुंधलापन इस तरीके से चीज़ें हो गई। और उसके बाद दोस्तों वो हमसे ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मैं जब मुझे चेतना आई तब मेरा ऑपरेशन हो गया था सक्सेसफुली। और धीरे धीरे वो बाद में ठीक होने लगे। और बाद में उन्होंने अपने करीबी लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, डॉक्टर को भी कहा कि मुझे कुछ चीज़ें याद है, जिस तरीके से हुई थी वो चीज़ें वो सारी उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जैक की कहानी है दोस्तों। जैक की जो कहानी है हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है, और शरीर सब कुछ नहीं है। आत्मा जो है वो शरीर से भी ज़्यादा अनुभव इस तरीके से करती है। तो इस तरीके से हम शरीर को ही हमें सब कुछ नहीं समझना चाहिए। अगर हम ध्यान करेंगे, हम थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि हम एक मुक्ति का एहसास या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर के और करीब जाने की हम कोशिश कर सकते हैं, और जीते जी ऐसे मुक्ति का और एक अच्छा एक अनुभव ज़रूर हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो जैक की कहानी है दोस्तों, वो हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया से परे भी कोई एक महान शक्ति है। और वो आत्मा के अगर हम स्वरूप में देखें तो हम ये जो शरीर है वो सिर्फ हम नहीं है, शरीर से हम बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। आत्मा का जो रूप है दोस्तों वो शरीर से भी बहुत ज़्यादा व्यापक है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। आत्मा किसी एक चीज़ में पूरे तरीके से बंदी नहीं है। तो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसको बहुत ही अच्छे से आत्मा समझ सकती है। और आत्मा का जो स्वभाव है वो डरपोक नहीं है, वो बहुत ही शांति से, बहुत ही खुलकर, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समाधान से अपने दुनिया में रहती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।